नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं दिवाकर तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल एबीवीपी छात्र संघ ने छात्रों के विभिन्न मांगों को लेकर आईजीएनटी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर प्रदर्शन में बैठ गए थे। हालांकि मुख्य द्वार को बंद किए जाने को लेकर छात्र और यूनिवर्सिटी प्रबंधन के बीच झड़प भी देखने को मिली। इस दौरान पुष्पराजगढ़ एसडीओपी सोनाली गुप्ता, थाना राजेंद्र ग्राम और अमरकंटक की पूरी टीम पुलिस बल के साथ धरना प्रदर्शन वाले स्थल पर मौजूद रही, पर छात्र द्वारा मुख्य द्वार को बंद कराने की जिद पर अड़े रहे। छात्रों के आगे विश्वविद्यालय प्रबंधक की नहीं चली और छात्रों ने मुख्य द्वार पर ताला लगाकर बंद किया और धरने पर बैठ गए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के अनूपपुर से खबर है, जहां पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल एबीवीपी छात्र संघ के छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर आईजीएनटी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर प्रदर्शन पर बैठ गए। हालांकि मुख्य द्वार को बंद किए जाने को लेकर छात्र और यूनिवर्सिटी प्रबंधन के बीच झड़प भी देखने को मिली। यूनिवर्सिटी प्रशासन खिलाफ आंदोलन छेड़े। देखिए, इनकी छोटी बहुत कुछ मांगे हैं और वो अभी ज्ञापन देंगे। ज्ञापन लेकर के हम उसके ऊपर विचार करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर विचार करेगा और जो इनकी मांगे जायज़ होंगी उसकी तुरंत से तुरंत उस पर कार्रवाई होगी और इनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। प्रमुख मांगों में बस का है, मेस का है। सर, क्या प्रॉब्लम हो गई कि बस को बंद करना पड़ा, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार इन्हें बस मुहैया कराती जा रही है? नहीं, इस तरह की कोई समस्या नहीं है। कोविड के बाद से ये समस्याएं ज़्यादा प्रभावित हो गई। उसके पहले सब कुछ विधिवत था और कुछ हद तक बच्चों की भी समस्या है कि वो पेमेंट नहीं देते हैं, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है और बहुत जल्दी ये समस्याएं, अगर यही समस्या है तो दूर हो जाएंगी। सर, अगर मॉनिटरिंग की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन की कमी जाहिर होती है। इस बारे में क्या कहें? नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है, बच्चों के लिए है, बच्चों से विश्वविद्यालय है, तो ऐसी कोई कमी नहीं है, ना कोई मॉनिटरिंग की बात है। पेमेंट करना इनका भी एक दायित्व बनता है कि ये पेमेंट करें और पेमेंट के बाद इनको अपनी सर्विसेज मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में ये आप सब लोग यहाँ पे हड़ताल किए हुए कि किन मुद्दों को लेकर? हमारी 4 विषय पर मांग है। पिछले 23 अक्टूबर को हमने ज्ञापन दिया था विश्वविद्यालय प्रशासन को। हमारी मांग ये है, पहली मांग ये है कि विश्वविद्यालय में एक नर्मदा हॉस्टल बना था, जो नर्मदा हॉस्टल को नर्मदा रेसिडेंशियल कर दिया गया है। अभी छात्रों की जितनी विश्वविद्यालय में क्या बोलते हैं एडमिशन्स हैं, उतनी सीट हॉस्टल में नहीं है। परंतु अब हमारे विश्वविद्यालय रिमोट प्लेस पे है और रिमोट प्लेस में होने के बावजूद छात्राओं को रहने में दिक्कतें आ रही हैं। इस बात को हमको देखने की आवश्यकता है कि जब छात्राओं को रहने के लिए सिक्योरिटी नहीं है, तो इसके लिए हमने मांग की कि जो नर्मदा रेसिडेंशियल है उसको अब खाली करवाए, क्योंकि प्राध्यापकों को, जो नॉन टीचिंग स्टाफ जो वहाँ रहते हैं, उनके लिए तो आचार्य फंड मिलता है, वो बाहर जाकर रह सकते हैं, बच्चों को तो फंड नहीं मिलता है। जब आपको सुविधा होगी तब आप उनको फिर से शिफ्ट कर दीजिएगा, उसको खाली किया जाए। हमारी दूसरी मांग ये है कि विश्वविद्यालय में 2 बस पहले से है, वो दोनों बस हमारे राजेंद्र ग्राम, गौरेला, अमरकंटक से जो स्कॉलर आते हैं, जो प्रतिदिन 150-250 रुपये खर्च करके डेली यहाँ आते हैं, उनके लिए बस चालू की जाए। ये बस को मिनिमल शुल्क में चालू की जाए। हमारी तीसरी मांग ये है कि विश्वविद्यालय में 3-4 हॉस्टल हैं, 4 हॉस्टल में से 3 हॉस्टल में LBI नामक एक आप लोग यहाँ काफ़ी संख्या में एकत्रित हैं, आखिर क्या मामला है? मामला ये है कि हमको बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि मेस हो गई, हमारे हॉस्टल हो गए, वाईफाई। यहाँ दोनों हॉस्टल की छात्राएं उपस्थित हैं, ओबीसी हॉस्टल और आरडीजीएस हॉस्टल। तो आरडीजीएस हॉस्टल में मैं आरडीजीएस की छात्रा हूँ। आरडीजीएस हॉस्टल में दिक्कतें आ रही हैं, बाथरूम में लीकेज है, हर जगह कोई मेंटेनेंस नहीं है। ओबीसी में खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, लड़कियों को ठंड लगता है रात में, वो बाहर नहीं जा सकती। वहाँ तो वाईफाई भी नहीं है, वहाँ नेटवर्क, फुल नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं रहता, बिल्कुल नेटवर्क ही नहीं रहता, किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते हम। और रही बात मेस की, मेस में किसी के घर में कोई दिक्कत है, किसी के घर में कोई दिक्कत है, अगर वो नहीं रह पा रहा है हॉस्टल में, तो ये कौन सी बात हुई कि आप पूरा पैसा दो। एक लड़की है, अभी आज उसका इंटरनल था, वो पूरे महीने नहीं आई, आज वो इंटरनल देने आई है। कल सुबह